हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवार्डी की ओर से वैकेंसी को जारी कर दिया गया है। इस वैकेंसी में क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितने कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, वो चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बना दी। अगर वो वीडियो नहीं बनाए तो आप जाके उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं एंगेजमेंट जो हमारा टेन्योर बेसिस पे होने वाला है। आखिर ये वह है क्या, आखिर क्या चीज़ है, तो आइए एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये नेचर ऑफ इंगेजमेंट, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग कैसे होने वाली है। द इंगेजमेंट इज़ नॉट अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसी एंड विल नॉट बी इंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय इन HVF। इन्होंने पहली लाइन में स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये टेम्परेरी वैकेंसी है। और इंटाइटल एनी क्लेम, यानी कि आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि हमें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दी जाए चेन्नई अवार्डी की ओर से। नेक्स्ट पॉइंट है इंगेजमेंट इज़ प्योरली टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर फिक्स टर्म टेन्योर टेम्परेरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे इन्होंने बताया ये पूरी तरीके से टेम्परेरी बेसिस पे है, फिक्स टर्म टेन्योर है जिसको एक नियत टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बताया इन्होंने, द एंगेजमेंट शेल बी ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। वही चीज़ इन्होंने रिपीट कर दी कि एंगेजमेंट आपको फिक्स टर्म होने वाला है, बार बार एक ही चीज़ को बता रहे हैं। द पर्सन सो एंगेज हैज़ नो लाइन राइट और टेन्योर अगेंस्ट एनी पोस्ट फॉर AVNL। यहाँ पे फिर वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई राइट नहीं रहेगा, आप कोर्ट में इनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं कि आपको परमानेंट किया जाए। एंड शैल नॉट एट एनी टाइम ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म इंगेजमेंट और इस प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अगर आपको मान लीजिए 4 साल आपका टेन्योर है, जिसमें से आपको 2 साल या 3 साल पे ही बाहर कर दिया जाता है, तो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते कि हमें 4 साल की जो फिक्स टर्म टेन्योर बोला है उस आधार पे आप 4 साल हमें काम कराओ। यानी कि पॉइंट भी इन्होंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है हमारा, मेक एनी क्लेम फॉर रेगुलराइजेशन और एम्प्लॉयमेंट इन HVF और एनी अदर यूनिट ऑफ AVNL। यहाँ पे इन्होंने फिर वही चीज़ एक्सप्लेन कर दी कि आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी सर्विस को रेगुलराइज किया जाए, ना ही ये AVNL, ना ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कोई भी यूनिट। तो चलिए दोस्तों, ये चीज़ें कवर हो गई हमारी, एक एक चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारा टेन्योर एंगेजमेंट। तो आपका टेन्योर कितने टाइम का रहने वाला है। तो ये जो टेन्योर आपका होने वाला है पूरा पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब से ये 1 साल रहेगा। द टेन्योर विल कम टू एंड ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म टेन्योर। और जैसे ही ये आपका 1 साल पूरा होगा, आपको वहाँ से बिना किसी नोटिस के टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाउएवर द टेन्योर में भी एक्सटेंड अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर। यहाँ पे इन्होंने बताया मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा साल 4 साल तक आपके टेन्योर को ये कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद बेस्ड ऑन कंपनी रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द अप्रूव्ड हेड ऑफ यूनिट, द कंपनी एज पर पॉलिसी रिजर्व द राइट टू एक्सटेंड द टेन्योर बियॉन्ड 4 ईयर पीरियड ड्यू टू अप्रूवल ऑफ कम्पिटेंट अथॉरिटी। यानी कि इन्होंने बताया है कि ये 4 साल को बढ़ा भी सकते हैं। ये चीज़ें कब होंगी, जब कंपनी रिक्वायरमेंट रहेगी, यानी कि कंपनी को ज़रूरत रहेगी, प्लस आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा और यूनिट हेड इस चीज़ को अप्रूव करेगा। यानी कि ये 4 साल एक्सटेंड भी करेंगे, ये भी इनकी पॉलिसी में है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ज़्यादातर आपको एक्सटेंड कर देंगे। बाकी यहाँ पे इंगेजमेंट आपका कैसे कैसे होगा, इनके बारे में भी इन्होंने बताया। द टेन्योर विल कम टू एंड ऑटोमेटिकली, ये वही चीज़ बता दी कि फिक्स टर्म पर ख़त्म हो जाता है, कोई नोटिस आपको नहीं देंगे। आप चाहें तो आप भी रिज़ाइन दे सकते हैं बिना किसी नोटिस के, 1 मंथ की सैलरी देके। यहाँ पे मंथली रेनोवेशन इन लीव ऑफ नोटिस, मंथली यानी कि 1 महीने की आपको सैलरी देनी होगी। द टेन्योर बेस विल कन्फर एनी राइट फॉर द पर्सन टू क्लेम द स्टेटस ऑफ रेगुलर एम्प्लॉई। वही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन की कि रेगुलर एम्प्लॉय के तौर पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी चीज़ें उन्होंने वही चीज़ें कवर की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे इन्होंने बताया कैंडिडेट हु रिमेन एब्सेंट, यहाँ पे कोई एब्सेंट रहता है लगातार 15 दिन बिना किसी जानकारी दिए, तो वो इनको ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देंगे सर्विस से। और यहाँ पे एक चीज़ और ही बताई हुई है, अगर हाउएवर इफ सब्सिक्वेंटली अनऑथराइज एब्सेंस इज सेटिस्फैक्ट्री सस्टेन, यानी कि अगर आप 15 दिन से ज़्यादा 18-20 दिन कहीं सर्विस पे नहीं जाते हैं, उसके बाद आप बताते हैं कि कोई रीज़न था, जैसे फादर मदर एक्सपायर हो गए या फिर कोई ऐसा रीज़न, जेन्युइन रीज़न, तो इस पर विचार किया जाएगा और आपकी सर्विस को फिर से एक्सटेंड भी किया जाएगा।
इसका भी प्रावधान है। तो कुल मिला के ये आपको डरने की कोई बात ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको 4 साल के बाद भी पढ़ाया जाएगा। मैंने एक एक चीज़ को इसीलिए एक्सप्लेन कर दिया। तो ये वैकेंसी आप छोड़िए मत और अच्छे से तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।